सो देव सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कृष्यू विथ गेमर बॉय विशु। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने बनाता है हार्डकोर वर्ल्ड, जिसका आज ये है पार्ट 3। पार्ट 1 एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट था। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पार्ट 1 आप लोग जाके देखो, क्योंकि पार्ट 1 में दूसरे वर्ल्ड को हम लोग मतलब मर गए थे, और पार्ट 2 से हमारा ये वाला वर्ल्ड शुरू हुआ है। तो जाके पार्ट 2 देख लेना। और ये हमारा पार्ट 3 है। सो यप, वर्ल्ड खुल चुका है। और अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं रखते हैं। और रात हो रही है और ये तोड़ लेते हैं। अब ऊपर आई हैं तो यार फिर रात हो रही है, तो फिर जाते हैं एक बार सो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, एवरीथिंग इज डन। हाँ, ये वाला बेड तोड़ लेंगे अभी। पहले देख लेते हैं बाहर। हाँ, स्केलेटन मॉब्स वॉब्स तो हैं, मर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेड तोड़ते हैं और इसको इन्वेंट्री में यहाँ से रख लेते हैं, चक देते हैं। और भाई आगे चलते हैं। हमारे पास 3 डायमंड्स भी हैं। सो ये अब अपनी किस्मत अच्छी है, हमारे पास ठीक ठाक माल है। हम लोग इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं है, बट ये अब ये भी नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी कंडीशन में। नीचे जाते हैं, मुझे फूड कुक करना है। और पहले तो चेस्ट के अंदर अपना सारा सामान भी रखना है, जो एक चेस्ट को भी प्लेस करता है। पर उससे पहले एक्चुअली मतलब मुझे सबसे पहले थोड़ा अपना सामान बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सामान की मुझे ज़रूरत है। मेरे पास आयरन है तो भाई सामान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिकैक्स बना लेते हैं, एक स्वॉर्ड, व्हाट, स्टिक्स नहीं है तो स्टिक्स भी बना लेते हैं, और उसके स्वॉर्ड्स बनाते हैं। और भाई मैं आज की वीडियो में क्या करने वाला हूँ आई डोंट नो भाई, मैंने खुद से भी इतना ज़्यादा सोचा नहीं है। बाकी तुम ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा वीडियो के अंदर वही होगा। सो भाई मैंने अपना यहाँ पर फूड वूड का बंदोबस्त कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से नीचे आते हुए। ओ भाई मैंने अपना ना ये यहाँ से कोल नहीं लिया है, कोल ले लेते हैं, क्योंकि भाई कोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोल ज़्यादा नहीं है। और हाँ, मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात तो आपको बताने भूल गया कि इस टाइम पर हम लोग एक आइलैंड पे है। मेरी किस्मत बहुत बेकार है कि हमारे स्पॉन आइलैंड पे मिला है। और भाई इसकी पूरी कहानी जाननी है तो ऑफकोर्स भाई पार्ट 2 देखना पड़ेगा। मैं बार बार पूरी स्टोरी थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा। आयरन भी है किस्मत से, तो आयरन भी उठा लेते हैं। और हाँ यार भाई, मैं बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ भाई, जो मेरे को आइलैंड मिला है। मैं मानता हूँ आइलैंड भी ठीक चीज़ है, पर भाई देखो, अगर विलेजर इस गाँव के मर गए, ये बात मानता हूँ कि किस्मत अच्छी थी जो विलेज था, पर यार विलेजर्स अगर मर गए तो मैं क्या करूँगा। विलेजर्स ऑटोमेटिकली स्पॉन तो होते नहीं हैं, तो फिर तो मेरे लग गए, आइलैंड से दूर जाना पड़ेगा कहीं। और फिर भाई बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा भाई। उस चीज़ को मैं अगर देखूँ, उस नज़रिए से अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। बाकी अपने को यहाँ से टॉर्च निकाल लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। आयरन माइनिंग के समय थोड़ी रोशनी होगी तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने इसको कुछ देर से बनाया यार, पहले ही बनाना चाहिए था। दो तीन ठो पीस होंगे मुश्किल से, 1 से 2, देखो 3 हैं, एक और पीछे हो तो मज़ा आ जाए, पर नहीं है। पर जो भी है भाई, इनफ है भाई 5 भी। लालच की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या वो जो भी है, यहाँ फर्नेस में देख लेते हैं कि हाँ नहीं, कोई कोल वोल नहीं है। मैं देख रहा था कि कोल ना हो, क्योंकि मैंने आखिरी बार फूड जब पकाया था तो क्या पता कोल छोड़ दिया हूँ उसमें। और मैंने अपनी चेस्ट वेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर लिया, तो अच्छी बात है। ऑर्गेनाइज का मतलब भाई सारा सामान उसी में ठूस दिया। और मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इससे फूड पकेगा और हमारा कोल भी थोड़ा कम कोल इस्तेमाल होगा। तो इसका बंदोबस्त करके आते हैं। अपना मामला पानी बंदोबस्त हो चुका है, तो अब जल्दी से हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि फर्नेस की, ठीक है, मतलब फर्नेस बोल रहा हूँ, वो बना सकते हैं। और मैंने सोचा ना 1 सेकंड के लिए कि भाई क्या हो गया, तो हमें फर्नेस की ज़रूरत थी। तो यप, इसको बना लेते हैं और इसको नीचे रखते हैं। यस सर, अपने काम बातचीत करते हैं। इसको नीचे रख दिया और भाई यहाँ पर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, और बाकी का कोल बाहर निकाल लेते हैं। अभी शीपी का मर्डर कर देंगे, क्योंकि भाई शीपी का मर्डर करना मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर देख लेते हैं, आई मीन वहाँ पर तो देख ही चुका ऑलरेडी। थोड़ा मतलब मैंने देर से बोला, और ये फूड पक ही रहा है। अभी टाइम है, आग रहेगी तब तक जली हुई। और भाई साहब एंडरमैन, इसने मेरे को डराया, पर कोई बात नहीं, इसको स्वॉर्ड से मारते हैं एक्चुअली ना, एक्स से क्या ही मारेंगे, स्वॉर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगी। और भाई तू भी मर जा, और जल्दी से जाते हैं, इसको भी डाल देते हैं, पक जाएगा वो, भाई मज़ा आ जाएगा। जितने कम, यार क्या मतलब है भाई, पर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेटलमेंट हो जाएगा अपना। कोल की इतनी भी भिखमंगी नहीं आ रखी है कि भाई हम लोग ऐसे काम करें अब कि मतलब
और चलो वहाँ से जाके ना पाव अपने लिए बना लेते हैं। पाव के लिए मुझे ये तोड़नी पड़ेगी हेबेल। और ओ, ये मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। आई मीन 2 चेस्ट तो मज़ा आ जाए और कोई अच्छी लूट मिले तो भी मज़ा। वो अनब्रेकेबल टू इफिशियंसी, ठीक है, अनब्रेकेबल टू इफिशियंसी सब ठीक ही है, कोई भी चीज़ बेकार तो नहीं है। पर वही बात है, गोल्ड की चीज़ें हैं, कौन सा बहुत टिकने वाली हैं। अच्छी होने के बाद भी वो टिकती नहीं है ना ज़्यादा टाइम तक। बात ये है, उनको बार बार ये तो रिपेयर करते रहो। तो या रिपेयर भी हम लोग कितनी बार कर सकते हैं, ज़्यादा बार थोड़ी ना कर सकते हैं। और एक्सपी भी लगता है रिपेयर करने में। तो या मैं भाई रिपेयर तो करने का इतना झंझट नहीं लूँगा। बाकी बेड लगा के ना अगली सुबह कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो रात हुई है, पर फिर भी ट्राई नहीं, रात नहीं हुई है तो ऑफकोर्स सी बात है सुबह भी नहीं हो पाएगी। और जल्दी से रात हो जाए तो एक बार हम लोग और खेल मतलब वो कर लेंगे अपना। क्या क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, मतलब मैं मेरे कहने का मतलब है कि एक और दिन अपना गुजर जाएगा और बाकी देखते हैं। अपने सारे सामान यहाँ रख देते हैं, जिस सामान की ज़रूरत नहीं। और बाकी अभी ना मैं सो जाता हूँ और इसके बाद ना मैं उस सेटिंग में से जाके ना कोऑर्डिनेट्स और डी स्प्लिट खोल दूंगा। इससे क्या होगा ना कि मतलब हमें पता चलता रहेगा ना कि हम लोगों ने कितने दिन सरवाइव किया है या कितने दिन हम लोग खेले हैं, मतलब कितने दिन हमने सरवाइव किया माइनक्राफ्ट के अंदर। और कोऑर्डिनेट्स भी दिखते रहेंगे, क्योंकि भाई बाई चांस अगर मैं यहाँ से काफ़ी दूर चला गया तो कोऑर्डिनेट्स होंगे वीडियो के अंदर एटलीस्ट दिखते रहेंगे, तो पता चलता रहेगा कि हाँ भाई ये कोऑर्डिनेट्स थे। तो इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने ही काम आते हैं, किसी और के काम नहीं आते हैं। बाकी यहाँ के घर को एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा। मेरे कहने का मतलब है कि जिन घरों में, जैसे इस घर में चेस्ट रखी है, ओके मैप्स हैं, अनोन मैप ठीक है। और मेरे मुंह से ऑलमोस्ट ऐप निकलने वाला था, पर छोड़ो, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं ठीक है। और उसके बाद ही आपसे मिलते हैं डायरेक्ट। ओके सो अपना इतना सारा मामला पानी मैंने इकट्ठा कर लिया है। और मेरा इतना मामला पानी इकट्ठा करने के पीछे की जो वजह थी वो सिंपल थी, और वो ये थी कि भाई मैं इस आइलैंड को छोड़ के निकल रहा हूँ एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। और उससे पहले मैंने सोचा कि भाई अपना सारा सामान ले लें। पूरे विलेज को तोड़ फोड़ दिया मैंने, लकड़ियाँ सारी इकट्ठा कर ली, सारा माल अपना इकट्ठा कर लिया जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी। और बाकी अपना सिस्टम पानी एकदम तैयार है हमें निकलने के लिए। बस भाई थोड़ा और टाइम चाहिए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। दरअसल बस मैं इस बारिश को रोकना चाहता हूँ, उसके बाद भाई निकल जाएंगे। और आई थिंक सो मुझे एक एक्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाई एक्स रहेगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बोट को वहाँ पर जाके लगा देते हैं, अपना सारा सामान वहाँ बोट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हम लोग वो चेस्ट वाली बोट बनाए हैं। तो यप हमें सामान चेस्ट वाली बोट के अंदर रखना पड़ेगा, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाए, बाद में निकलने पे हमें कोई देरी ना हो। तो इसलिए भाई चेस्ट वाली ये वाली बोट लगा देते हैं और उसके अंदर अपना सारा का सारा सामान भी रख देते हैं। पर उसके पहले इसके अंदर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस चेस्ट को ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे इन्वेंट्री से डायरेक्ट खोलते हैं। तो यप अपना सारा सामान रख देते हैं, पहले अपने ओर्स रख देते हैं। एक्चुअली में सभी रख ही देते हैं, क्या ओर्स वोर्स क्या, मतलब एकदम वही नौटंकी थोड़ी ना करनी, सारा सामान रख देते हैं। जो चाहिए होगा वो वापस आके ले लेंगे, और बाकी तो देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। और मुझे होप रहा है कि भाई मेरे को इससे अच्छा आइलैंड मिले। पता चला कि मैं यहाँ से जाके गलती कर रहा हूँ बहुत बढ़िया या ऐसा कुछ, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं भाई मेनली बारिश तक के रुकने का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद ही निकलेंगे हम लोग, तब तक के लिए रुकना ही पड़ेगा। मैं खुद से इसी बात की उम्मीद करता कि भाई मैं सारा पार्ट काट दूंगा यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। अरे यार छोड़ के तू क्या कर लेगा। अरे किस्मत ही भाई ऐसी हो ना, तो क्या कर सकते हैं। इस वाली पार्ट्स को ही काटना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया भाई। जाने के लिए बारिश रोकने के लिए इतना समय लगेगा, मेरे को इतना सारा करना पड़ेगा बंदोबस्त। और नीचे यहाँ पर शायद कुछ है, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली ना वो क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये क्या बोलते हैं इनको, मैग्मा ब्लॉक्स होते हैं ना, वहाँ पर शायद ट्रेजर वेजर मिलने के चांसेस होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई जस्ट एक बार आजमाया जाए अपनी किस्मत को, और हमारी किस्मत में तो लिखा ही नहीं है। घोड़े भाई घोड़े नाइस। पर हमें अभी इस आइलैंड से निकलना है, तो बाय बाय घोड़ूलाल। हाँ हो सकता है हम वापस आएँ, अगर हमें सफ़र में कोई जगह नहीं मिली तो हमें वापस तो आना ही पड़ेगा। अगर कोई नई जगह मिली, मतलब से ऐसा नहीं कि मतलब जैसे इससे भी छोटा आइलैंड, या फिर देखो भाई ऐसा आइलैंड जो पूरा बेकार हो,
एटलीस्ट विलेज होना चाहिए, या भाई इतना बड़ा होना, या तो आइलैंड ही नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा आइलैंड नहीं होना चाहिए, और अगर छोटा सा आइलैंड है तो भाई विलेज तो होना चाहिए, वो भी इससे अच्छा, वरना यहीं आ जाएंगे वापस घूम फिर के। क्योंकि भाई यहाँ पर विलेज है, और भाई एक दो ठो विलेजर भी हैं शायद से, मैंने तो एक ही देखा है, दूसरा अगर हो तो मज़ा आ जाए, पर अगर एक ही है तो भाई मुझे अफसोस है इस बात का, पर शायद कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हमारा काम तमाम, खेल ख़त्म। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन डू नथिंग। ओ मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ याद आई, यहाँ से मैं मैप लेना भूल गया। वो एक अननोन मैप जो था, वो अननोन मैप कुछ अननोन मैप था, ट्रेजर मैप था, क्या था पता नहीं भाई, कुछ उसका सिस्टम मुझे याद नहीं है। पर सोचो अगर वो एक ट्रेजर मैप हुआ तो मैं रास्ते में ट्रेजर खोजते खोजते चलूँगा ना, कुछ नहीं भी मिला तो ट्रेजर तो लेके आऊँगा कम से कम घर तक। तो भाई यहाँ से ले लेते हैं वो मैप, और भाई फिर झटाझट बोट में बैठते हैं भाई साहब। अरे ये तो एकदम पूरा बेकार था, पूरा चीज़ ही बेकार थी, कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ को करने का। अब सीखते हैं भाई जो होगा। अरे हाँ, मेरी तो किस्मत ही बेकार रहती है हमेशा, बाकी तो अभी देखा जाएगा। यहाँ पे ओ वो ये कहाँ गया मैं, आई डोंट थिंक सो कि आइलैंड है। हाँ मुझे इतनी देर तक बोट नहीं चलानी थी तो मैंने भाई वो लगा दिया था, अच्छा हो कि मैं कहीं मरा नहीं भाई, मुझे तो लगा अभी तक मैं कहीं रुक गया हूँगा, इसलिए मैं जस्ट आया था देखने, और यहाँ तो मैं पहुँच ही गया ऑलमोस्ट। बड़े ही मतलब सही टाइम पे नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं 3 से 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, तो उसका मतलब है जस्ट मेरी किस्मत थी, दूसरी बार में तीसरी बार में मुझे ये देखने को मिल गया, अच्छी बात है, वरना मैं तो भाई इरिटेट हो रहा था एकदम। तो देखते हैं ये आखिर कैसी जगह है। सो गाइस आई थिंक सो ये वीडियो अपने एंड पे आ चुकी है, क्योंकि भाई देखो मैंने एक आइलैंड खोज लिया, आइलैंड ही एक जगह खोज ली जो कि काफ़ी अच्छी है। बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। तो यस, बाय बाय।